कभी सोचा है ओवर थिंकर्स इतने ज़्यादा अवेयर कैसे होते हैं? ओवर थिंकिंग एक गिफ्ट हो सकता है बट विद अ कॉस्ट। आज मैं इन्हीं लोगों के बारे में बात करने वाली हूँ जो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ या करती हूँ। ये वही लोग हैं जिनके दिमाग के थॉट्स रुकते ही नहीं, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंक करने लग जाते हैं। शायद तुमने ये बात कहीं सुनी होगी कि यार ओवर थिंक मत करो, ज़्यादा सोचो मत। पर आज मैं तुमको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाने वाली हूँ ओवर थिंकर्स के बारे में। ओवर थिंकिंग कमज़ोरी नहीं है। ओवर थिंकर्स जनरली ना अवेयरनेस के बहुत करीब होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि उनको ना सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए। पहले तो ये समझ लो कि ओवर थिंकर्स होते कैसे हैं। ओवर थिंकर्स का ना माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। वो चीज़ों को सरफेस लेवल पे नहीं देखते। उनको हर एक चीज़ के बारे में जानना होता है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो ये वही लोग हैं जो हर एक बातों पे बहुत ज़्यादा डीप थिंक करते हैं, चीज़ों का मतलब ढूंढने लगते हैं, अपने एग्जिस्टेंस पे डाउट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है, ये क्यों, ऐसा क्यों। उनको सरफेस लेवल की बातें अच्छी ही नहीं लगती हैं, उनको डेप्थ चाहिए होती है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, जल्दी ड्रेन हो जाते हैं। और फिर यही से ना अवेयरनेस का दरवाज़ा खुलता है। अवेयरनेस और ओवर थिंकिंग में ना एक सब्टल सा डिफरेंस है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी। ओवर थिंकिंग और अवेयरनेस एक ही जगह से शुरू होती है पर उनका डायरेक्शन डिफरेंट है। ओवर थिंकर ना अपने थॉट के अंदर डूब जाते हैं, बट जब अवेयरनेस आती है ना तो वो थॉट को नोटिस करने लग जाते हैं। ओवर थिंकर ना अपने थॉट्स को ऑलरेडी नोटिस कर रहा होता है, अपने इमोशंस को महसूस कर रहा होता है, अपने पैटर्न्स से वाकिफ़ होता है। बट एक जो चीज़ वो मिस कर जाता है वो ये है कि मैं ये थॉट नहीं हूँ, मैं ये थॉट को देखने वाला हूँ। ये वो बात मिस कर जाता है और यहीं से सारे केओस शुरू हो जाते हैं। अब ये भी है कि ओवर थिंकर्स बहुत ज़्यादा सफ़र भी करते हैं, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग है तो हेल्थ पे भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो चीज़ों को लाइटली ही नहीं ले पाते। जहाँ कोई बोल देगा छोड़ो यार, वही ओवर थिंकर बोलेगा कि यार इसने मुझे ऐसा क्यों बोला होगा, क्या रीज़न है। और ऐसे ही बहुत सारे थॉट्स उनको आते ही रहेंगे। और सफ़रिंग का एक सिंपल सा रूल है, जितनी ज़्यादा सफ़रिंग उतनी ही ज़्यादा सेल्फ इंक्वायरी। इसलिए ओवर थिंकर फिर जल्दी थक जाता है, जल्दी पूछता है कि यार इस लाइफ का क्या मतलब है। और फिर ये सारी चीज़ें उसको अवेयरनेस की तरफ ले जाती है। अद्वैत भी यही बात कहता है कि जो बंधन को देख पाता है क्लियरली, वही बंधन से मुक्त होने के बारे में सोच पाता है। थॉट्स के बंधन, इमोशंस के बंधन, एक्सपेक्टेशंस के बंधन, सारी चीज़ों को वो डीपली महसूस कर पाता है। इसलिए वो सारी चीज़ें उसको ज़्यादा विजिबल होती है। जो लोग फ्लो में बह जाते हैं, अपने बंधन का जिनको एहसास नहीं होता है, वो लोग ना जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, क्योंकि उनको अपनी कंडीशनिंग जो भी उनको सराउंडिंग मिली वो प्रॉपरली उनको एक्सेप्टेबल रहती है। लोग भी उनको एक्सेप्ट कर पाते हैं अच्छे से और वो अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से फिट बैठ पाते हैं। वेयरएज ओवर थिंकर्स ना थोड़ा लेफ्ट आउट फील करते हैं, या थोड़ा उनमें कुछ ना कुछ उनके थॉट्स प्रोसेस चलते रहती है और कहीं ना कहीं फिर उसकी वजह से उनकी फ्रिक्वेंसी बाकी लोगों के साथ उतनी मैच नहीं कर पाती। इसलिए ये बात भी समझना ज़रूरी है कि हर हैप्पी दिखने वाला इंसान अवेयर नहीं होता और हर ओवर थिंकर लॉस्ट नहीं होता। ओवर थिंकर के ब्रेन में ना डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। उनमें सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। वो जनरली पास्ट फ्यूचर के बीच में ही फंसे हुए होते हैं। और जब ऐसा इंसान थक जाता है, अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो फिर ना वो सेल्फ इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देता है और फिर यहीं से वो अपनी इनर जर्नी स्टार्ट कर देता है। फिर वो नोटिस करता है कि हाँ थॉट्स आ रहे हैं बट मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और यही बात फिर नॉन ओवर थिंकर्स के साथ नहीं होती, क्योंकि उनके पाथ में भी डिफरेंट होते हैं। क्योंकि ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम नहीं, एक रॉ एनर्जी है। जैसे मान लो ज़्यादा बिजली है पर वायरिंग प्रॉपर नहीं है, और जब वायरिंग भी आ जाती है तो सप्लाई प्रॉपर हो जाता है, तब ओवर थिंकिंग क्लैरिटी, इंट्यूशन, विजडम बन जाती है। इसलिए मैक्सिमम जो फिलोसोफर्स, आर्टिस्ट और स्पिरिचुअल गाइड्स वगैरह तुम देखोगे वो ओवर थिंकर्स ही थे। और ओवर थिंकर्स को पॉजिटिविटी यही से आती है जब वो समझ जाते हैं कि ना मेरे थॉट्स मैं हूँ, ना मेरी ये पहचान है। फिर ना उनकी गिल्ट्स, जजमेंट्स और सेल्फ डाउट्स वो कम हो जाते हैं। फिर वो एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद में वो लाइफ को फ्रीली एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं कि उनको थॉट्स नहीं आएंगे। पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि वो अब उस थॉट में घुस नहीं जाएंगे या फिर
उस थॉट्स को खुद का नहीं मानेंगे, बस वो देखेंगे कि हाँ थॉट्स आ रहे हैं। अगर तुम भी मेरी तरह ओवर थिंकर हो तो खुद को कमज़ोर मत समझो। तुम थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो, थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हो, थोड़ा ज़्यादा गहराई से सोचते हो, और जो थोड़ा ज़्यादा गहरा देखता है ना, वो कभी ना कभी देखने वाले को पहचान ही लेता है। लास्टली, ओवर थिंकिंग तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, ओवर थिंकिंग तुम्हारा गेट हो सकता है अवेयरनेस की ओर।